भैया वो नमकीन कितने की है? 5 रुपए का है। अच्छा वो बिस्कुट? 15 रुपए का। अब वो चिप्स कितने के है? वो 10 रुपए का। भैया ऐसा कुछ नहीं है क्या जो 1 या 2 रुपए में मिल जाए? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे भैया, आपको क्या चाहिए? भैया मैं 2 मिनट में आया। भूख लगी है? तुमसे पूछा है, भूख लगी है? ये लो। अच्छा है, बताओ तुम कोई जॉब नहीं करती? लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हारी ऐसी हालत हो गई कि तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं है? एक सड़क हादसे में मेरे माँ बाप चल बसे और मेरा एक छोटा सा भाई भी है, वो अपाहिज है। अब उसे घर में अकेला नहीं छोड़ सकती इस हालत में, इसीलिए कहीं फुल टाइम जॉब नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं कहीं हाफ टाइम जॉब करूंगी तो उसके कोई पैसे देगा नहीं, तो बस इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से खाना खाओ। मैडम, आपने ऑफिस का सारा काम छोड़ के हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि आज मैं आपको उनसे मिलवाने वाली हूँ जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते ना तो शायद मैं कभी इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाती, कहीं दर बदर की ठोकरें खा रही होती। वाह, ऐसी बात है तो फिर तो हम एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। देखो सर आ गए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वाह साक्षी, ऑफिस तो काफी अच्छा बनाया तुमने। सर ये सब कुछ जो भी है आपकी वजह से ही तो है। वैसे मैम, सर ने आपकी किस तरह हेल्प की कि आपने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया? जब मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी तो सर ने कुछ इस तरीके से मेरी मदद करी। थैंक यू सो मच। तुमने इंग्लिश बोली, इसका मतलब तुम पढ़ी लिखी हो। हाँ पढ़ी लिखी हूँ। तो फिर तुम जॉब क्यों नहीं कर रही हो? बताया ना भाई की प्रॉब्लम। तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। वो सामने देखो, वो मेरा ऑफिस है। कल तुम वहाँ आओ, मैं तुम्हारे भाई की देखभाल के लिए एक सर्वेंट का इंतजाम भी करूँगा, साथ ही साथ तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब भी दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स की कोई बात नहीं। कल तो मुझे मिलना, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे एक प्रयास की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। मैं चलता हूँ। और ख़ास बात तो ये है कि सर मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने फिर भी मेरी मदद करी। सर, यहाँ अपना अपने के काम नहीं आता। मैम तो आपकी फिर भी पढ़ाई हैं, फिर आपने इनकी मदद क्यों की? जेंटलमैन, दरअसल बात यह है, जब मैंने इनको देखा तो मुझे लगा कि ये सच में मुसीबत में है और इनकी ज़िंदगी में बहुत से संघर्ष चल रहे थे। काबिल तो ये थी ही, बस अवसर की कमी थी, और काबिलियत को अवसर मिलना ही चाहिए। और अगर आप सक्षम हैं तो फिर ज़रूर किसी की काबिलियत को अवसर दीजिए। मेरा तो यही कहना है। बाकी मदद तो एक इंसान को दूसरे इंसान की करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं परोपकार कर रहे होते हैं, और परोपकार करने से इंसान को हमेशा सुकून की प्राप्ति होती है। लड़ाई किस चीज़ की है ज़िंदगी में? सुकून की। बाकी हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे बचपन में। मेरी शिक्षा फ्री में हुई है, मेरे मास्टर जी मुझे फ्री में पढ़ाई करते थे। उन्हीं से सीखा है कि किस तरह एक छोटी सी मदद कई बार किसी इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देती है। बस इसीलिए मैंने इनकी मदद की और कई बार लोगों की मदद कर देता हूँ। मैं तो आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी लोगों की मदद किया कीजिए, सुकून मिलेगा। वाह सर, यू आर ग्रेट। थैंक्स जेंटलमैन। अरे सर आप खड़े क्यों हैं? आइए ना प्लीज बैठिए। या श्योर।